Hello students, in today's video we are going to cover up our lecture of asexual reproduction। और asexual reproduction का जो बेसिक हम इसमें टाइप करेंगे वो कौन सा हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ बेसिकली व्हाट, ये क्या होता है, ये मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें प्लांट का जो पार्ट है, बॉडी पार्ट स्पेशली कौन सा, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, ये जनरेट हो जाते हैं एक न्यू प्लांट के अंदर। इसमें कुछ प्लांट जो होते हैं बेसिकली जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारे कौन कौन से आते हैं, ये होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है, जिनको हम लोग बेसिकली जो है यूज़ करते हैं किसके लिए, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। कुछ ग्रासेस की वैरायटीज़ आती हैं, कैक्टस आते हैं हमारे, मेडिसिनल प्लांट आते हैं, और हॉर्टिकल्चर के जो प्लांट्स हैं हमारे, और सम इकोनॉमिक प्लांट्स जिनकी वैल्यू बहुत होती है वो इसके अंदर आते हैं। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मेथड होता है ये दो टाइप्स के होता है हमारा, एक होता है नेचुरल प्रोसेस, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल कौन करवाता है, इट इज़ ऑलवेज रन बाय ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग उसको करवाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग कवर अप करते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जो है डिफरेंट टाइप से प्रोपगेट करें। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द रूट, कि वो रूट से कैसे प्रोपगेट करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसका जो स्टोर फूड है वो क्या हो, किस में होता है, हमारा रूट्स के अंदर होता है, ठीक है। इसकी जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, वो एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या करती हैं, वो स्टोर करती हैं फूड को स्टोर करती हैं। तो हम लोग अगर इसके इस पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ से कट कर दें, इसके अंदर क्या होता है, जब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है तो इसके ऊपर इस तरीके से, अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब आएगा तो इस तरीके से इसके अंदर क्या जनरेट हो जाते हैं, बर्ड्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। और उन बर्ड्स को अगर हम वो इस तरह से कट कर दें सेपरेटली, ठीक है, तो उसको हम शो करते हैं तो एक नया जो प्लांट है हमें वो मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। अब स्टेम जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर जो स्टेम के पार्ट होते हैं उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सब एरियल पार्ट, दूसरा होता है अंडरग्राउंड। सब एरियल का पार्ट का मतलब क्या होगा कि जो बाहर की तरफ है, ठीक है। अंडरग्राउंड जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे ग्रासेस जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि इस जगह पे जो है बेसिकली कहीं पे ग्रास हुआ, थोड़े दिनों बाद क्या देखते हैं हम लोग, इस तरीके से वो चारों तरफ फैलना शुरू कर देता है, ठीक है, जैसे वो भाग रहा है। तो ये जो मेथड है जिससे कि वो ग्रो करता है हॉरिजॉन्टल प्रोसेस से, दिस इज़ कॉल्ड एज रनर, यानी कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है स्टेम का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनर टाइप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं कुछ एग्जाम्पल जो आउटर साइड के होते हैं, ठीक है, आउटर साइड के हैं तो उनको हम लोग देखते हैं। उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, जैसे स्ट्रॉबेरी है, उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो स्टोलोन से होती है, पर्टिकुलर पार्ट होते हैं ये। वाटर हाइचेंथ, ये जो है इकॉर्निया हम बोलते हैं इस प्लांट को। तो ये क्या होता है, ये हमारी बेसिकली अगर बात करें रिवर गंगा में सबसे ज़्यादा होता है ये वाला प्लांट। तो इनमें क्या होता है कि इस तरीके से इसके पार्ट ऊपर की तरफ कर्व होते हैं, ऐसे यहाँ से नया प्लांट आ जाएगा, ये फिर आगे जाएगा, फिर एक नया प्लांट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा शक्कर, इसके अंदर साइंथिम का भी है, और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर हमारा जो है एग्जांपल मिंट का भी आता है। तो मिंट में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पुदीने को अगर हम लोग उसकी स्टेम को जो है नॉर्मली शो कर देते हैं इन अ मॉइस्ट एयर, तो बहुत जल्दी वो क्या करती है, ग्रो कर जाती है इनटू अनदर पार्ट। उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिख रहे हैं अपने, इनमें आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि ये देखो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है राइजोम का, ठीक है। राइजोम में ये देख लिया आप लोग, बड़े बारीक तरीके से इसमें दिखा रखा है कि ये इसके नोड्स हैं, और ये वाला पोर्शन इसका क्या दिखा रखा है, इंटर नोडल का, ठीक है। तो इसके ऊपर ये आउटर पोर्शन में यहाँ पे बर्ड्स अराइज हो रही हैं। अगर हम इस छोटे से पोर्शन को, अगर हम इन पोर्शंस को विद अ नोड एरिया अगर हम इसको शो करते हैं तो एक नया प्लांट जो हमारा जनरेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा कौन सा एग्जाम्पल आता है, पोटैटो का। पोटैटो जो है इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब इसका ग्रोइंग सीजन आता है तो इस तरीके से इसके अंदर जो है ये बर्ड्स अराइज करती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं आइज भी बोलते हैं, और हम इसको जो है ट्यूबर भी बोलते हैं। तो इसमें से ये जर्मिनेटिंग जो बर्ड है, अगर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ से कट कर दें, कट करके इसको शो अगर कर देते हैं, ज़मीन बो देते हैं, तो एक नया प्लांट जो वो हमारा ग्रो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनियन का। अनियन में देखिए आप लोग यहाँ पे ये फ्लैशी लीव्स दिखा रखी हैं, ठीक है।
जैसे ही ऑनियन का रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होता है इसके अंदर जब आता है तो उसमें क्या होता है कि ये सेंटर में जो ये वाला पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज टर्मिनल बड। ठीक है, ये जो बड एरिया है इसमें से ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर जो है होता है वो अराइज कर जाता है, और ये इसकी जो रूट्स हैं, दीज आर द एडवेंटिशियस रूट। फिर हम इसको जब शो करते हैं तो एक नया प्लांट जो है हमारा इसके अंदर से ग्रो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो ड्राई फील्ड्स है, ठीक है, जो ड्राई फील्ड होती है यानी कि सूखे जो हमारी ज़मीन होती है उसमें रेनी सीजन में जैसे ही बारिश होती है, आप लोग देखते हैं कि बारिश होती है चारों तरफ हरियाली हो जाती है, तो उसका रीज़न क्या होता है बेसिकली हमारा कि जो ड्राई ग्रास जो होती हैं हमारी, उस ड्राई ग्रास की जो बर्ड्स हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में थी, वो इनएक्टिव फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव फॉर्म में। जैसे इनको वाटर मिलती हैं वो बर्ड्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्पेशली कौन सा करते हैं, वो रनर का। ठीक है, रनर या स्टोलोन वो शो करते हैं, ये इनका मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो कोई भी मेथड वो अप्लाई करके और बेसिकली ग्रो करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। लीव्स कैसे प्रोपेगेट करते हैं, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा होता है ब्रायोफाइलम का। इसमें देखिए ब्रायोफाइलम में छोटे छोटे प्लांटलेस जो आपको नज़र आ रहे होंगे किस तरीके से इसमें ग्रो कर रखे हैं। ब्रायोफाइलम जिसको हम लोग बोलते हैं पत्थर चट्टे का प्लांट, ठीक है, पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको। इस प्लांट के अंदर क्या होता है कि इसकी लीव्स जो हैं, इसकी लीव्स की अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे नॉचेस हैं, ये देखिए इनके भी यहाँ पे ये नॉच बनी हुई है, यानी कि इसके अंदर एक कर्व बना होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात करें कि ऐसे करके ये जो पोर्शन है इसके अंदर नॉच होती है और यहाँ पे इसके एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एडवेंटिशियस बर्ड जैसे ही फेवरेबल सीज़न आता है उसका वो ग्रो करती हैं, और जैसे ही वो फॉल डाउन करती हैं सॉइल के साथ तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, एक न्यू प्लांट के अंदर जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बल्बिल्स का। ठीक है, बल्बिल्स जो होते हैं ये हमारे अगेव के अंदर, अक्सालिस के अंदर, इसके अलावा हमारा एक और कॉमन है गार्लिक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा लहसुन, उसके अंदर भी ये जो है ग्रो करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो इसकी सिंपल जो पार्ट्स हैं हमारी, इस तरीके से ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ठीक है, इस तरीके से ये पार्ट्स जो होते हैं जैसे रिप्रोडक्टिव सीजन इसका आता है तो लोअर मोस्ट पोर्शन जो होता है इसमें ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर जो होता है वो अराइज करता है। वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर जो होता है जैसे ही अराइज करेगा ऑटोमेटिकली वो एक न्यू प्लांट के अंदर, अगर हम शो कर देते हैं तो न्यू प्लांट के अंदर वो जनरेट हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर एज यू नो ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला हमारा मेन मेथड आता है कटिंग। कटिंग देखिए आप लोग देखते हैं कि रोज़ का जो प्लांट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से स्लांटली कट किया और लोअर एंड अपर पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रिटिव मीडियम का सोल्यूशन लगा देते हैं, उसको शो कर देते हैं सॉइल के अंदर, वो ग्रो कर जाता है एक नए प्लांट के अंदर। और मेन चीज़ इसमें हमें क्या ध्यान रखनी होती है कटिंग में, आप देखिए कि एक जो स्टेम होती है उसमें इस तरीके से पोर्शन होती हैं, ठीक है, जहाँ से लीफ अराइज कर रही है या दूसरा ब्रांच का पार्ट अराइज करता है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज नोड। हम इसको क्या नाम देते हैं, नोड का। और ये जो पोर्शन है ये होता है हमारा इंटर नोड का। तो जब भी हम इसकी कटिंग यूज़ करते हैं उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है कि ग्रो करते समय उसमें एटलीस्ट वन नोडल रीज़न ज़रूर होना चाहिए। अगर नोडल रीज़न नहीं है तो नोडल रीज़न नहीं है इसका मतलब बर्ड नहीं है उसके पास, और अगर बर्ड नहीं होगी तो उसमें से एडवेंटिशियस रूट ग्रो नहीं होगी और नया शूट हमारा जो है वो नहीं आएगा। ये अलग अलग कटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। स्टेम अगर यूज़ करते हैं स्टेम कटिंग कहेंगे, रूट का पोर्शन अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलेंगे रूट कटिंग। हमेशा इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो कटिंग हम जिस प्लांट की करते हैं वो प्लांट सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी प्लांट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ लगी हुई है तो डिजीज़ वाले प्लांट को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो ग्रो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें लीफ कटिंग। लीफ कटिंग भी होती है कि बिगोनिया का जो प्लांट है जब हमें लगता है कि उसके अंदर लीफलेट अराइज कर रहे हैं तो हम उसको नॉर्मली भी कट करके स्मॉल पीसेस में हम उसको जो है शो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेयरिंग का प्रोसेस।
अब लेयरिंग का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, मेन चीज़ जो देखते हैं वो क्या होता है कि जो पेरेंटल प्लांट है, ये देखिए आप, ये पेरेंटल जो प्लांट है, हमने इससे इस ट्विग को, इस डाली को अलग नहीं किया, इसके साथ जोड़ते हुए हमने अपना वर्क स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, ये चीज़ देखिए आप लोग कि इसमें ये हमारा जैस्मिन का प्लांट है, यानी कि चमेली का जो प्लांट है, इसकी जो ट्विग है, इसकी जो डालियाँ हैं, ये देखिए सरफेस को टच करते हुए निकल रही हैं, जो लोअर सरफेस है इसको टच करते हुए निकल रही हैं। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचा और हमने क्या करा, इसमें कट लगा दिया। ये मान लो ये स्टेम है, तो इसमें कट कहाँ तक लगाना है, ये चीज़ ध्यान देने वाली होती है। हमें कट उतनी जगह तक लगाना है जिस पोर्शन तक जाइलम और फ्लोएम अफेक्टेड ना हो, क्योंकि जाइलम अफेक्टेड हो गया तो प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा, फ्लोएम अगर अफेक्टेड हो गया तो प्लांट जो फूड बनाएगा वो ट्रांसपोर्टर नहीं हो सकता या प्लांट को फूड ही नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एरियल। एरियल का मतलब हवा में कर रहे हैं हम लोग, तो एरियल जो होता है इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको बोला जाता है गुट्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एयर लेयरिंग या गुट्टी। तो ये कॉमन मेथड होता है किसके लिए, ऑरेंज के लिए, गवा के लिए, लेमन के लिए और लीची प्लांट के लिए। इसमें क्या करते हैं कि जो बहुत थिक प्लांट होते हैं, जो थिक ब्रांच होती है इसकी, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। रीज़न क्या होता है कि हम इसको जब कट करते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन से इस तरीके से, तो यहाँ पे फूड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेम पोर्शन जो हो सकता है वो बेंड हो जाए, और वो बेंड हो जाएगा तो अपने आप ब्रेक हो जाएगा, तो हम उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने माउंट लेयरिंग में किया है कि हम एक कट लगाते हैं अप टू द जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम क्या करेंगे, न्यूट्रिटिव मटेरियल को डाल देंगे और पॉलीथीन की कवरिंग लगा देंगे। इसमें हमने माउंट लेयरिंग में हमने कोई पॉलीथीन की कवरिंग नहीं लगाई, क्योंकि वो कहाँ पर है, सॉइल के अंदर उसको मॉइस्चर मिल रहा है। और अगर इसमें हम लोग पॉलीथीन कवरिंग नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो इसको नहीं मिल पाएगा। मॉइस्चर नहीं मिलने का मतलब कि ये ड्राई हो जाएगा और जो प्रोसेस हम लोग करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा मेथड वो है ग्राफ्टिंग टेक्निक। ग्राफ्टिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हम लोग दो अलग अलग प्लांट्स को यूज़ करते हैं। इसमें देखिए दो जो पार्ट होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जो पार्ट हमारा रूट का होता है उसको बोला जाता है स्टॉक। ठीक है, ये देखिए ये वाला रूट का पार्ट है, इसको बोलेंगे हम लोग स्टॉक। जो स्टेम का पार्ट होता है इसको हम लोग नाम किसका देते हैं, सीजन का। ठीक है, नेचर देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ ले जाते हैं, डिफरेंस पूछ ले जाता है स्टॉक और सीजन में, तो हम लोग इसको करते हैं। देखो क्या होता है, स्टॉक क्या हो जाएगा, ये ग्राफ्ट जिसके ऊपर लगाना है। ठीक है, यानी कि एक बेसमेंट है जिसके ऊपर हमें अटैच करना है। सीजन कौन सा पार्ट होता है, जिसको ग्राफ्ट करना है, यानी कि जिसको हमें दूसरे के ऊपर एक लेबल करके लगाना है। इसमें क्या होता है स्टॉक में कि इसके अंदर रूट सिस्टम प्रेजेंट है, इसके अंदर शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम का मतलब कि रूट प्रेजेंट है, शूट का मतलब कि जो अपर पार्ट होता है प्लांट का वो इसके अंदर प्रेजेंट है। सिलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग रूट और स्टेम का, यानी कि स्टॉक और सीजन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिलेक्शन बेस होता है किसके ऊपर, रूट सिस्टम के ऊपर, कि इसके पास एक्सेस कैपेसिटी होनी चाहिए किसकी, एंकरिंग की, सपोर्ट की, मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और सीजन में के अंदर के हम लोग क्या देखते हैं कि उसके अंदर हाई क्वालिटी होनी चाहिए फ्रूट बियरिंग की और फ्लावर्स की। ठीक है, ये मेथड हमारा होता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये मेथड डायकॉट प्लांट के लिए तो सक्सेसफुल है, बट मोनोकॉट के लिए सक्सेसफुल नहीं होता। रीज़न क्या होता है कि मोनोकॉट्स के अंदर जो सेकेंडरी डेवलपमेंट होती है, सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है वहाँ पे कैम्बियम, यानी कि मैस्मेटिक टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, जो कि मोनोकॉट्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, टोटली एब्सेंट होते हैं उनके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग जैसे ही देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक और सीजन को जब हम लोगों ने यहाँ पर अटैच करना चाहा है, तो इसमें देखिए आप पर्टिकुलर शेप दिख रहा है आपको कि कट लगा रखा है। तो कट हम लोग किसकी शेप के लगाते हैं, एक तो स्लैंट कट आपको दिख रहा है, अगर हम इसको थोड़ा तिरछा करके देखें तो इट इज़ अल्फ़ाबेट आई होता है। ठीक है, हम आई शेप का लगा सकते हैं, वी बना सकते हैं, यू शेप यूज़ कर सकते हैं, या फिर डब्ल्यू शेप का कट इसके अंदर हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं इसके अंदर, बेसिकली वी जस्ट टाई स्टॉक एंड सीजन टुगेदर बाय अ थिक रोप से बहुत अच्छे से टाइटली उसको कर देते हैं। जहाँ पे ये पोर्शन हमने लगाया है यहाँ पे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं,
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वैक्स की कवरिंग लगा देते हैं, ठीक है। वैक्स की कवरिंग लगाने से क्या होगा यहाँ पे कि जो इन्फेक्टिशियस पार्ट है वो कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। उसके बाद एडवांटेज क्या होते हैं ग्राफ्टिंग के, एक तो ये वैरायटी को इम्प्रूव करता है, जैसी पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक हैं वैसे ही हो जाएंगे जो फ्रूट बियरिंग प्लांट हैं, जैसे मैंगो है, एप्पल है, पियर है, गवा है, इनके फ्रूट्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, ठीक है। यंग सीजन जो है अगर उसके ऊपर फ्लावर है ग्राफ्टिंग के टाइम पे तो बहुत जल्दी वो फ्रूट दे देगा, क्योंकि उसके पास रूट से पूरी की पूरी मैच्योरिटी जो है उसको गेन कर रहा है। उसके बाद एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेज क्या क्या है, एक तो ये चीपर होता है अभी, रैपिड मेथड है और बहुत ही कन्वीनियंट होता है ग्रोइंग के लिए, यानी कि आसान तरीका है। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे बनाना, फिग, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, रोज़, इनके सीड वायबल नहीं होते। वायबल का मतलब कि इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि रिप्रोड्यूस कर सकें, बहुत ही कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो इन प्लांट्स को भी हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जो कैरेक्टर पेरेंट के अंदर हैं वही सेम कैरेक्टर हमें मिलेंगे। इसका मतलब कि न्यू प्लांट जो है वो 100% अपने पेरेंट प्लांट के जैसे होते हैं, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो मेथड है इसको यूज़ करके हम इजीली न्यू एरियाज़ के अंदर भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो न्यू वैरायटी नहीं बना सकता, यानी कि जो चलता आ रहा है अगर उस प्लांट के अंदर मान लो कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ एज इट इज़ दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर कि प्लांट जो होता है वो लूज़ करता है उसकी कैपेसिटी ग्रोइंग की। अगर ओवर क्राउडेड कर दिया हमने तो प्लांट के बीच में एक कंपटीशन चलेगा बिटवीन फूड एंड स्पेस। जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर है यानी कि जो वीक कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे। और वेजिटेटिव जो मेथड्स हैं इससे जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है यानी कि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, जैसे सीड्स को हम स्टोर कर सकते हैं, तो ऐसा इसके अंदर कुछ भी प्रोसेस हमारा नहीं होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थैंक यू स्टूडेंट।